नमस्कार दोस्तों, अगर आप बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के छात्र हैं और कल यानी 19 फरवरी 2025 को संस्कृत का पेपर देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड के आधिकारिक मॉडल पेपर को हल करने वाले हैं और उसके सभी प्रश्नों को हल करेंगे ताकि आप परीक्षा में पूरे आत्मविश्वास के साथ जाएं और अच्छे अंक लेकर आएँ। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जान गए कि ये जो पेपर है ये संस्कृत का है, एक मॉडल पेपर है, आधिकारिक मॉडल पेपर है जो कि बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है ये मॉडल पेपर। तो इस मॉडल पेपर को आज हम हल करेंगे और कल की परीक्षा में अच्छा स्कोर लाने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो देखिए सब्जेक्ट जो है आपका संस्कृत है। कुल प्रश्न जो हैं आपके 100 प्लस 105 हैं, लेकिन एमसीक्यू प्रश्न हम हल करने वाले हैं तो 100 प्रश्न टोटल हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, कुछ उम्र में देखिए समय देख लेते हैं। पहले समय देखिए 3 आवर 15 मिनट है, 3 घंटे 15 मिनट है और कुछ यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं जो कि जनरली सभी पेपर में दिए रहते हैं। ठीक, उसके बाद चलिए अब यहाँ से हम सीधे आ जाते हैं अपने खंड आ पे और एमसीक्यू प्रश्न पर। तो खंड आ हमारा यहाँ से शुरुआत होता है और खंड आ का जो पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के सभी प्रत्येक प्रश्न वस्तुनिष्ठ हैं और 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक, और ओमार पुस्तक में इसको लिखना है। ठीक, अब देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है चंचल। चंचल पद में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है या फिर विसर्ग या फिर स्वर या फिर गुण। तो चंचला शब्द में जो संधि है उसमें संधि है स्वर संधि है। कौन सी संधि है? स्वर संधि। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस पद में क्या, किस पद में अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़कर मिलते हैं? किस पद में अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़कर मिलते हैं? संधि में, संयोग में या समास में या संयुक्त अक्षर में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयोग में। किस में मिलते हैं? संयोग में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है याश्च। याच चा भवेन भाव लक्षणम का सूत्र क्या होगा? इसका वाक्य क्या है? ए है गेसु कृष्णा बहुछिरा, दूसरा रुदते पुत्रे पिता आपगण गत, या तीसरा है उदिते सूर्य सा गृह गंता, या मोक्षे इच्छा संति। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, उदिते सूर्य सा गृह गंता। ठीक, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि प्रति अवयव के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, पंचमी विभक्ति या द्वितीय विभक्ति? देखिए प्रति अवयव योग में जो विभक्ति होती है वो होती है द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है कि अनुभूय पद में कौन सा उपसर्ग है? अनुभूय पद में कौन सा उपसर्ग है? साम, सु, अभि या अनु? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा डी ऑप्शन अनु। क्या है? अनु उपसर्ग है। ठीक, अनु उपसर्ग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? भवता। भवता के मूल शब्द क्या है? ये भवता में मूल शब्द क्या है? भवान, भवत या फिर उस्माद या फिर अगला ऑप्शन क्या है? अस्माद। अस्माद। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन भवान। ठीक, भवान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पिबतु किस धातु का रूप है? पिबतु 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 किस धातु का रूप है? पिब का, पा का या पत का या प्रा का? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा, करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन पत का। क्या होगा? पत का। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है क्या है? वच धन वक्ता में कौन सा अवयव बनेगा? उक्त्वा, उक्तम, वदितवा या विदितम? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ए ऑप्शन उक्ता। उक्ता अवयव बनेगा। ठीक, अगला प्रश्न है सर्वदा। सर्वदा पद में कौन सा प्रत्यय है? सर्वदा पद में कौन सा प्रत्यय है? धा, थल या दा या फिर धमु? तो देखिए सर्वदा पद में जो प्रत्यय है वो है डा प्रत्यय है। ठीक, डा प्रत्यय। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है किशोरी पद में क्या है? किशोरी पद में कौन सा प्रत्यय है? डिस प्रत्यय, डीहन प्रत्यय, डिहप प्रत्यय या ती प्रत्यय? तो किशोरी पद में जो प्रत्यय है वो प्रत्यय है डिस प्रत्यय। डिस प्रत्यय, डिस प्रत्यय है। इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ज्ञान प्लस मतूप में कौन सा पद बनेगा? ज्ञान प्लस मतूप से कौन सा पद बनेगा? ज्ञानवान, ज्ञानी, ज्ञान
ज्ञातवान या फिर ज्ञातवती। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बी ऑप्शन, ज्ञातवान, ज्ञातवान। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि सनश्च प्रत्यय में उदाहरण निम्नलिखित में कौन सा है? सेवितम, करुतम, करुतुम, वर्तनम, गतवान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सनच प्रत्यय में उदाहरण जो होगा इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन, वर्तमानम, वर्तमानम होगा। ठीक, और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है कुर्वन, कुर्वन में कौन सा प्रत्यय है? सनच, श्रत, ल्यूट या फिर तुमुन। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, तुमुन। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा ठक प्रत्यय क्या है? ठक प्रत्यय, ठक प्रत्यय में कौन सा पद बना है? जलम, यम, मनुष्य, सामाजिका या बुद्धिमान। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सी ऑप्शन, सामाजिका, समझका। ठीक, अगला प्रश्न देखें। तो अगला प्रश्न है भवेत। भवेत किस लकार का रूप है? भवेत किस लकार का रूप है? लट लकार, लोट लकार या विधिलिंग लकार या फिर लिट लकार। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? आंसर होगा इसका डी, डी मतलब लिट लकार। क्या है? लिट लकार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वाची। क्या है? वाची। वाच में कौन सी विभक्ति है? वाच में कौन सी विभक्ति? षष्ठी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति या फिर तृतीया विभक्ति है। तो वाच शब्द में जो या पद में विभक्ति है वो है सप्तमी विभक्ति। क्या है? सप्तमी विभक्ति। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तस्मीन पद का मूल रूप है? तात, यात, यतत या फिर अदरस, अदस। तो देखिए तस्मीन पद का मूल रूप जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा तात। ठीक दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जब वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, निवेदनम पद में कौन सा उपसर्ग है? निवेदनम पद में कौन सा उपसर्ग है? निस, निर, बी या फिर नी। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि निवेदनम पद में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नी, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किस पद में परि उपसर्ग है? किस पद में परि उपसर्ग है? ठीक, ये 19 नंबर का प्रश्न है। किस पद में परि उपसर्ग है? परीक्षा में, प्रत्येकम में या प्रतिष्ठा में या प्रार्थना में। तो देखिए परि उपसर्ग, परि उपसर्ग जो है वो है सी ऑप्शन, प्रतिष्ठा में। किस में है? प्रतिष्ठा में परि उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? वो है कि किस वाक्य में सप्तआधिकरणे चा सूत्र सप्तमी विभक्ति हुई है? पहला ऑप्शन है नदी सुगंगा श्रेष्ठा में, या फिर दूसरा ऑप्शन है तिलेषु तैलम भवति अस्ति, या सी ऑप्शन है आगते राम मोहना गृह, और डी है रुदिते पुत्रे पिता वनम जगाम। ठीक, ये 4 ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर जो होगा ए ऑप्शन, नदी सुगंगा श्रेष्ठा। क्या है? नदी सुगंगा श्रेष्ठा अस्ति, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक, अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? अंतरा शब्द में योग क्या है? 21 नंबर का क्वेश्चन है। अंतरा शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, चतुर्थ विभक्ति या पंचमी विभक्ति। देखिए अंतरा शब्द योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, द्वितीय विभक्ति होती है। क्या होती है? द्वितीय विभक्ति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पंछी वृक्षाम क्या है? अगला प्रश्न हमारा है पंछी वृक्षाम उपवासित वाक्य में किस सूत्र का उदाहरण है? उपनधड़ाश्वासा का या अभिनिश्वास का या अधिशिडसासाम कर्म का या कर्माणि द्वितीया का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अभिनिविसाच, अभिनिविसाच। ठीक, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। तो अगला प्रश्न क्या है? उक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? उक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति या प्रथम विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, तृतीय विभक्ति। देखिए उक्त कर्म में जो विभक्ति होती है वो होती है, कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न जो है
वो है नीलकंठा। नीलकंठा में कौन सा समास है? नीलकंठा में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है या फिर तत्पुरुष द्वंद्व समास या बहुब्रीहि समास? तो देखिए नीलकंठा, नीलकंठा में जो समास है वो द्वंद्व समास है। कौन सा समास? द्वंद्व समास। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में ये आ चुका है। ठीक ठीक, इसको स्टार लगा सकते हैं आप। अगला प्रश्न, किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है? वह कौन सा समास होता है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास या कर्मधारय समास या अव्ययी भाव समास? तो वह समास कौन सा है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है? ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। तत्पुरुष समास जो होता है इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, तन्मध्य पद में कौन सी संधि है? तन्मध्य पद में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर अयादि संधि? देखिए तन्मध्य पद में जो संधि है वो संधि है विसर्ग संधि। क्या है? विसर्ग संधि। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। तो अगला प्रश्न है, मुनि यरम पद में किन किन वर्णों की संधि हुई है? क्या? मुनि यरम पद में किन किन वर्णों की संधि हुई है? सस धन आ, स धन आ, रा धन आ, रा धन आ या फिर अन आह धन आ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, अनह धन आ। ठीक, अगला प्रश्न देखें। तो अगला प्रश्न हमारा, पित्रादेशा। क्या है? पित्रादेशा में संधि विच्छेद क्या होगा? पितृधन आदेशा, पितृधन आदेशा या फिर पिताधन आदेशा या पितृधन आदेशा? ठीक, तो 28वें का जो सही आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, पितृधन आदेशा। क्या हो जाएगा? पितृधन आदेशा। अगला प्रश्न देखते हैं। 29वां क्वेश्चन, निधन रोगा, निरोगा, निधन रोगा में कौन सी संधि होगी? निरोगा ये वाला या फिर ये निरोगा, ये निरोग या फिर निरोगे? तो इसका 29वें का सही आंसर जो होगा वो होगा बी ऑप्शन, निरोगा। ठीक, निरोगा। अगला क्वेश्चन है, तिष्ठति। क्या है? तिष्ठति पद में कौन सी धातु है? त्रिष्ठ, यस्था, अस्ना या सतु? तो तिष्ठति पद में जो धातु है वो कौन सी धातु है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ए ऑप्शन, त्रिष्ठ। क्या है? त्रिष्ठ धातु है, त्रिष्ठ धातु। अगला प्रश्न देखें। तो अगला प्रश्न 31वां प्रश्न है, तुमुन प्रत्यय में निर्मित अवयव निम्नलिखित में कौन सा है? श्रुत्वा या हंतुम या लिखितम या विहाय? तो देखिए तुनुम प्रत्यय में निर्मित अवयव निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, श्रुत्वा। श्रुत्वा अवयव है, श्रुत्वा प्रत्यय निर्मित अवयव है। ठीक, अगला है, साधु का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? साधु का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? साधु, साध्वी, सध्वी या स्वाधी? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बी ऑप्शन, साध्वी। क्या होता है? साध्वी। ठीक, और 33वां प्रश्न है। देखिए 33वां प्रश्न क्या कह रहा है? 33वां प्रश्न है कि पृष्ठवान, पृष्ठवन में कौन सा प्रत्यय है? कत्वतु या सनाश्च या श्रित या कत? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सी ऑप्शन, श्रित, श्रित। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, संस्कृत में धातु किसे कहते हैं? संस्कृत में धातु किसे कहते हैं? धातु की परिभाषा क्या होती है? संज्ञा पद, विशेषण पद, क्रियापद या फिर कर्म पद? तो संस्कृत में जो धातु कहते हैं वो किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, क्रियापद। क्रियापद को धातु कहते हैं, संस्कृत में क्रियापद को धातु कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? समास। समास का शाब्दिक अर्थ होता है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है, विस्तार होता है, विग्रह होता है या विच्छेद होता है? तो समास का शाब्दिक अर्थ जो होता है वह होता है विच्छेद। क्या होता है? विच्छेद होता है। अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है, इत्थम भूत लक्षणे सूत्र किस विभक्ति का निर्देश करता है? द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति या पंचमी विभक्ति? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, तृतीया विभक्ति। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन है, साधु। साधु शब्द का द्वितीया विभक्ति द्विवचन का रूप होगा? साधव, साधुम, साधवा या साधु? तो साधु शब्द का द्वितीय विभक्ति द्विवचन रूप क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बी ऑप्शन, साधुम, सधुम। ठीक, साधुम। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है,
देशेषु, देशेषु पद में कौन सी विभक्ति है? पंचमी, सप्तमी, तृतीया या द्वितीया? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ए ऑप्शन, पंचमी विभक्ति। क्या है? पंचमी विभक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं, किस काल में, क्या है, किस काल में लिट लकार का प्रयोग होता है? किस काल में लिट लकार का प्रयोग होता है? भूतकाल में, भविष्यत काल में, वर्तमान काल में या अनुज्ञा में? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बी ऑप्शन, भविष्यत काल में लिट लकार का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कर्मणि, क्या है? कर्मणि द्वितीया सूत्र से किस वाक्य में तृतीया विभक्ति हुई है? घोटका त्रिवम धवाति या ग्रामम अभिता वृक्षा संति? तीसरा है रामा पत्रम लिखन्ति लिखत, या आखिरी है ऋषिः वनम अनुवसति? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा डी ऑप्शन, ऋषिः वनम अनुस्वति। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रियापद, क्या है? क्रियापद में कौन सा प्रत्यय लगता है? क्रियापद में कौन सा प्रत्यय लगता है? तो इस पहला ऑप्शन है कृदंत, तदित, स्त्री या इनमें से कोई नहीं। तो क्रिया शब्द में कौन सा प्रत्यय लगता है? इसका राइट आंसर होगा कृदंत प्रत्यय लगता है। क्या? कृदंत प्रत्यय लगता है, कृदंत प्रत्यय लगता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, त्वाम, त्वाम कुतः सह समागच्छासि? त्वाम कुतः समागच्छासि वाक्य में रेखांकित पद क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, अवयव है या फिर क्रिया है? तो जो तोमा जो है ये क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, अवयव या क्रिया है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा अवयव है। क्या है? तोमा कुतः सागच्छासि जो है उसमें तोमा जो है अवयव है। क्या है? अवयव है। अगला प्रश्न देखें। तो अगला प्रश्न है डॉट डॉट त्रिमणि वार्तालापम कुर्वन्ति रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित पद में से करें। त्रयः, त्रिस्त्र, त्रीणि या त्रिषु? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा त्रिस्त्रा, त्रिस्ता, त्रिस्ता। ठीक, अगला प्रश्न देखें। तो अगला प्रश्न है हा वर्ण का उच्चारण स्थान वाक्य है? कंठ, तालु, मुर्दा या दंत? तो देखिए हा वर्ण का उच्चारण जो होता है ये कहाँ से होता है? तो ये होता है मूर्धा से। कहाँ से होता है? मूर्धा से होता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अच, क्या है? अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? केवल स्वर वर्ण आते हैं, केवल व्यंजन वर्ण आते हैं, दोनों वर्णों का समूह आता है या इनमें से कोई नहीं आता है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, दोनों वर्ण का समूह, दोनों वर्णों का समूह आता है। अच प्रत्याहार जो होता है उसके अंतर्गत दोनों वर्णों का समूह आता है, केवल स्वर का नहीं होता, ना केवल व्यंजन का होता, स्वर व्यंजन दोनों का होता है। ठीक, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि 99 को संस्कृत भाषा में कैसे लिखेंगे? क्या है? 99 को संस्कृत भाषा में कैसे लिखते हैं? एको ननवाति, नवातिह, ननवातिह या फिर नवाशीति? तो इस 99 को संस्कृत भाषा में कैसे लिखते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, नवातिह, नवातिह। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है किम शब्द का स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप क्या होगा? कस्य, कस्याम, कस्मय, कस्य? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा डी ऑप्शन, कस्य। क्या हो जाएगा? कस्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कर्मवाच्य, क्या है? कर्मवाच्य और भाववाच्य में के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है या पंचमी विभक्ति, तृतीया विभक्ति या चतुर्थी विभक्ति? तो इसका राइट आंसर जो होगा, ये राइट आंसर होगा इसका सी ऑप्शन, तृतीया विभक्ति होती है। देखो कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता की विभक्ति जो होती है तृतीया विभक्ति होती है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है किस समास का प्रथम पद नकारात्मक होता है? किस समास का प्रथम पद नकारात्मक होता है? द्वंद्व समास का, द्विगु समास का, नत्र समास का या अव्ययी भाव समास का? तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, क्या होगा? द्विगु समास। क्या हो जाएगा? द्विगु समास। अगला प्रश्न देखें। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है? नरेश, नरेशा किस संधि का उदाहरण है? नरेशा किस संधि का उदाहरण है? विसर्ग का, स्वर का, व्यंजन का या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, विसर्ग का उदाहरण है। क्या है? विसर्ग का उदाहरण है। तो दोस्तों ये थे बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के संस्कृत मॉडल पेपर के 50 MCQ क्वेश्चन जो आपके
बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे के कुछ प्रश्नों को हम अगली क्लास में देखेंगे, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी कुछ समय बाद अगली क्लास आएगी, तो वहाँ पर हम और आगे के MCQ प्रश्न को देखेंगे, जो कि बोर्ड परीक्षा में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।